आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है ड्रीम बिग, मतलब बड़े सपने देखो। ये पूरे वर्ड्स ड्रीम बिग दोनों का मतलब ही है, एक फ्रेज ही है ना, रेडीमेड वर्ड ही है जिसका मतलब होता है बड़े सपने देखो। इसमें आपको ग्रामर में नहीं उलझना है कि ड्रीम मतलब सपने देखो। अब यहाँ पर बिग कैसे आ गया भाई? बिग तो एडजेक्टिव है, ये तो वर्ब है सपने देखना। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए तो यहाँ एडवर्ब आना चाहिए, यहाँ एडजेक्टिव कैसे आ गया? सही बात है ना? तो यहाँ ये रेडीमेड वर्ड ही आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है जो किसी को मोटिवेट करने के लिए बनाया जाता है। ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो, इस टाइप से। ठीक है ना? ओके, तो आगे देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आप सीखेंगे। आप रीडिंग, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ आप सीखेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये स्टोरी दे दूंगा, वहाँ से आप रीड करके खुद से ट्रांसलेट करने की जरूर कोशिश करना। जितना आप रीड करते हैं उतना आप इंग्लिश सीखते हैं, नए नए वर्ड सीखते हैं, और आपके मतलब नए नए स्ट्रक्चर भी आप सीखते हैं, और उनको आप डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर पाते हैं, और दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन योर डे टू डे कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड। ओके, ड्रीम बिग मतलब बड़े सपने देखो। बहुत ही अच्छी स्टोरी, मजा आएगा आपको। देखो, लिली, एक लड़की का नाम है लिली। इज मतलब है, लिली कौन है? अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की है लिली। हु इज शाय, जो कि है। हु इज, जो है, क्या है? शाय मतलब शर्मीली है। एंड और कैसी है लिली? रिजर्व्ड मतलब एकल है। एकल का मतलब ये जो अकेली अकेली रहना पसंद करती है, ज्यादा जिसके दोस्त नहीं है, जो बहुत कम बोलती है, इस टाइप की। एक प्रकार से शाय को ही आप रिजर्व भी बोल सकते हो, है ना? दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही, एक ही वर्ड है ना। शर्मिली बोलो या एकल बोलो, बात वही है ना। ओके, तो पहली लाइन में क्या है? लिली इज अ लिटिल गर्ल, लिली एक छोटी लड़की है। हु इज शाय, जो कि शर्मीली है। एंड रिजर्व्ड, और एकल है ना। शर्मीली है, काफी एकल है, अकेली रहना पसंद करती है। बट लेकिन शी एंजॉयज, वो पसंद करती है। क्या पसंद करती है? प्लेइंग, खेलना। प्लेइंग व्हाट, क्या खेलना? सॉकर। इसको क्या बोलते हैं? सॉकर। ये आर साइलेंट है, इसको आप नहीं पढ़ना है, आपको सॉकर बोलना है। सॉकर मतलब फुटबॉल, ठीक है। बट लेकिन वो शर्मीली तो है, ठीक है, वो रिजर्व्ड भी है, एकल भी है, बट शी एंजॉयज, वो पसंद करती है। देखो, आपको लग रहा है ये स्टोरी प्रेजेंट टेंस में चल रही है, और ये सब्जेक्ट क्या? शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इंजॉय की एस या यस वाली फॉर्म क्या बन गई? इंजॉयज बन गई। देखो एस लग गया यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर ज्यादा होते तो इंजॉय लिखते बस, है ना। लेकिन वो पसंद करती है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला। समझ में आ गया आपको? हाँ। और इसकी एंडिंग कैसे होती है सेंटेंस में? ता है, ती है, ते है, इस पे एंड होता है। देखो, करती है, शी इंजॉयज, वो पसंद करती। क्या? प्लेइंग मतलब खेलना। क्या खेलना? शॉकर मतलब फुटबॉल। समझ गया? ये आपका सब्जेक्ट है शी, और ये आपकी वर्ब शी एंजॉयज, वो पसंद करती है ना। व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, वो पसंद करती क्या? शी एंजॉयज व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई जब आता है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये है ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, एंजॉय का। शी एंजॉयज प्लेइंग, और ये ऑब्जेक्ट जो है ना आपका, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है। सही बात है। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बन गई, मतलब नाउन का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट बन गई, तो इसको बोलते हैं जिरंड। क्या बोलते हैं इसको? जिरंड कहते हैं। थोड़ी सी ग्रामर बता रहा हूं, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे फिर कभी। और इसको बोलते हैं जिरंड, है ना। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ने आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गई, मतलब ये जिरंड है, और ये जिरंड का भी ऑब्जेक्ट है। इसके बाद देखो, प्लेइंग व्हाट, देखो जिरंड भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, तो वर्ब वाली भी क्वालिटी, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो इसका भी ऑब्जेक्ट होगा। प्लेइंग व्हाट? शॉकर, शॉकर, शॉकर मतलब फुटबॉल। तो ये है ऑब्जेक्ट किसका? इस जिरंड का ऑब्जेक्ट है ना। ये जो प्लेइंग एक जिरंड के जैसे काम कर रहा है, ये जिरंड का ऑब्जेक्ट है। तो इस टाइप से एक एक वर्ड का मीनिंग, हर एक का ग्रामर से क्या कनेक्शन है, वो अगर आपको पता होगा ना, तो आपको पढ़ने का मजा आएगा, और ऐसे कई सेंटेंस अपने मन से आप बना पाएंगे। एक एंजॉय ऐसी वर्ब होती है जो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है आपको। देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, बताना उसमें क्या गलती है ना। I enjoyed in the party, ये सेंटेंस सही है क्या? I enjoyed पास्ट फॉर्म है, V2 मतलब मैंने इंजॉय किया, मैंने मजा लिया। इंजॉय करना मतलब पसंद करना है, मैंने मजा लिया, है ना, अपने आप को इंजॉय किया। I enjoyed, मैंने मजा लिया। इन द पार्टी मतलब पार्टी में मैंने खूब मजा लिया, खूब एंजॉय किया। सही है क्या सेंटेंस? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत सेंटेंस है। सुनने में बड़ा सही लग रहा होगा, आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया, इन द पार्टी, पार्टी में,
लेकिन ये इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जो बोलती मेरे बाद ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, आपने क्या इंजॉय किया वो लिखना ही पड़ेगा। आई इंजॉयड व्हाट, वो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं आई इंजॉयड द पार्टी, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैंने खुद को बहुत इंजॉय किया पार्टी में, अपने आप को, है ना। मुझे यहां लिखना पड़ेगा, सही सेंटेंस हो जाएगा ये, आई इंजॉयड माई सेल्फ। आई का पॉजेसिव क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, ऐसे बनाना पड़ता है। आई इंजॉयड, मैंने पसंद किया, मैंने इंजॉय किया, माई सेल्फ मतलब खुद को, इन द पार्टी मतलब पार्टी में मैंने खुद को एंजॉय किया, मतलब अच्छा मैंने आनंद लिया, ये मतलब होता है। तो इस टाइप के कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के, ठीक है ना। वैसे मैं बोलूँ मैंने आज बहुत मजा किया, आई इंजॉयड अ लॉट टुडे, ये भी सेंटेंस गलत है। किस चीज को एंजॉय किया आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप लिख दो अपने आप को एंजॉय किया करके, है ना, समझ गए। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, हाँ ठीक है। तो लिली क्या है, इज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की हु इज शाय, जो कि बड़ी शर्मीली है, एंड रिजर्व्ड और एकल है, बट लेकिन शी एंजॉयज, वो पसंद करती क्या, प्लेइंग, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, हाँ जरूरी है, प्लेइंग खेलना पसंद करती क्या, सॉकर, सॉकर मतलब फुटबॉल खेलना पसंद करती है। हर फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त है, एंड और क्लासमेट्स मतलब सहपाठी, क्लासमेट्स मतलब जो क्लास में आपके साथ बैठते हैं, आपके क्लासमेट्स उसको बोलते हैं ना, सहपाठी हिंदी में बोलते हैं। उसके दोस्त, कुछ दोस्त, और उसके जो साथ में पढ़ने वाले लोग हैं क्लासमेट्स, है ना। रिडिकल लिली, वो हंसी उड़ाते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, उसको बोलते हैं रिडिकल, है ना। देखो अब यहाँ प्लूरल वर्ब है क्लासमेट्स, यहाँ पर भी फ्रेंड्स लिखा हुआ है, एंड भी लगा है, दो प्लूरल वर्ब है ना। तो एक से ज्यादा लोग मजा हंसी उड़ाते हैं ना, प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ एस या एस कुछ नहीं लगेगा, रिडिकल बेस फॉर्म लग गई बस, वर्ब की बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको V1 बोलते हैं, इसके साथ एस या एस आपने नहीं लगाया है ना, नहीं लगाएंगे आप, सब्जेक्ट प्लूरल है आपका, है ओके। तो उसके दोस्त और उसके जो क्लासमेट है सहपाठी, रिडिकल मतलब हंसी उड़ाते हैं, किसकी, डायरेक्ट लिखना है आपको, है ना, लिली की, किसकी, लिली की। फॉर मतलब के लिए, किस चीज के लिए, हर इंटरेस्ट, उसके शौक के लिए, उसका शौक जो है ना, इन मतलब में, किस में, सॉकर मतलब फुटबॉल में। फुटबॉल में देखो लड़कियों का फुटबॉल में जनरली शौक नहीं रहता फुटबॉल खेलना, लड़के लोग जनरली खेलना पसंद करते हैं, लेकिन लिली एक लड़की होने के बावजूद भी उसका शौक है, इंटरेस्ट है इन सॉकर, फुटबॉल में। इस बात को लेके उसके जो दोस्त है, हर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स और जो सहपाठी लोग हैं, रिडिकल लिली, वो हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं लिली की, ठीक है। जैसे मैं, मेरे दोस्त ने ना कल मेरा मजाक उड़ाया, तो मैं क्या बोलूंगा, माई फ्रेंड रिडिकल्ड, अब उड़ाया बोल रहा हूं ना, उड़ाया, उड़ाता है बोलूंगा तो फिर मुझे प्रेजेंट में लेके जाना पड़ेगा, चलो प्रेजेंट में लेता हूं, मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाता है, कैसे बोलूंगा, माई फ्रेंड रिडिकल्स, RIDICLES लगा दिया मैंने, रिडिकल्स मी, मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाता है, और मजाक उड़ाया बोलना है तो रिडिकल्ड लिखना पड़ेगा। अब एक ही दोस्त है, एक सिंगुलर है, इसलिए मैंने रिडिकल्स लिखा, देखो ऐसे आई, समझ गए ना, ओके। तो यहां से आपको ये स्पेलिंग गलत है क्या, रिडिकल, CULES, रिडिकल्स, ओके। तो स्पेलिंग पे भी आपको ध्यान रखना है, और नए नए वर्ड को यूज करना भी आपको सीखना है। उसने कल मेरा मजाक उड़ाया, ही रिडिकल्ड मी यस्टरडे, ओके, ऐसे। तो क्लासमेट जो है, उसके फ्रेंड और जो क्लासमेट, रिडिकल लिली, वो मजाक उड़ाते हैं लिली का, क्यों, फॉर के लिए, किस चीज के लिए, हर इंटरेस्ट, उसके शौक के लिए, किसमें, इन सॉकर, उसका फुटबॉल में बहुत शौक है ना, इसीलिए उसका मजाक उड़ाते हैं, फुटबॉल पसंद करती है, ठीक है। आगे क्या है, नंदलेस, नंदलेस मतलब इसके बावजूद भी, देखो तीन तीन वर्ड से मिलकर एक ही वर्ड बना है, देखो नन, फिर THE द, फिर लेस, नंदलेस मतलब इसके बावजूद भी, ये मीनिंग होता है, इसके बावजूद भी। शी इज डिटरमाइंड, वो है क्या है, दृढ़ है, बिल्कुल पक्की है अपने इरादों में। डिटरमाइंड किस चीज को लेकर दृढ़ है, टू परस्यू मतलब पाने के लिए, टू परस्यू पाने के लिए, क्या, हर मतलब अपना, पैसन मतलब शौक, पैसन का मतलब भी शौक होता है, अपने शौक को पाने के लिए वो क्या है, दृढ़ है। एंड और बिकम और बनने के लिए भी, शी इज डिटरमाइंड, वो क्या है, दृढ़ है, किस चीज के लिए, टू परस्यू हर पैसन, अपने पैसन को फॉलो करने के लिए, अपने शौक को पाने के लिए। और किस चीज के लिए डिटरमाइंड है, एंड बिकम। अब आप बोलोगे सर टू परस्यू है, यहां भी टू बिकम होना चाहिए, हाँ यही वाला टू चल जाएगा, ये एक बार टू लिख दिया तो समझ लो यहां भी वो टू है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यहां भी वो टू है, अंडरस्टूड है वो, है ना। एंड बिकम बनने के लिए भी डिटरमाइंड है, क्या बनने के लिए, अ सक्सेसफुल सॉकर प्लेयर, एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है ना। फिर से देखो,
नॉनदलेस, इसके बावजूद भी उसके फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट्स उसका खूब मजाक उड़ा रहे हैं, किसका फुटबॉल में इंटरेस्ट है, उसके बावजूद भी शी इज डिटरमाइन, वो दृढ़ है बिल्कुल, टू परस्यू हर पैशन, अपने पैशन को पाने के लिए, एंड टू बिकम, और बनने के लिए, टू यहां है नहीं, एक बार यहां लिख दिया है, क्या बनने के लिए, अ सक्सेसफुल सॉकर प्लेयर, एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए वो क्या है, दृढ़ है बिल्कुल। एवरी डे, हर दिन, जैसे आप बोलोगे एवरी ईयर, हर साल, एवरी वीक, हर सप्ताह, एवरी मंथ, हर महीने, वैसी एवरी डे, हर दिन, आफ्टर रिटर्निंग, आफ्टर मतलब के बाद, किस चीज के बाद, रिटर्निंग मतलब लौटने के बाद। आफ्टर एक प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब को लिखना हो ना, तो वर्ब को उसकी आईएनजी फॉर्म में ही लिखते हैं और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं उस वर्ब को, ठीक है ना। आफ्टर रिटर्निंग मतलब के बाद, किस चीज के बाद, लौटने के बाद। फ्रॉम मतलब से, कहां से, स्कूल मतलब स्कूल से लौटने के बाद। लिली क्या करती, लिली क्विकली फिनिशेस, लिली जल्दी से, फिनिशेस मतलब खत्म करती। फिनिशेस क्यों लिखा है, क्योंकि लिली सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस लगेगा, क्योंकि स्टोरी चल रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, इसलिए टेंस के हिसाब से। तो कैसे फिनिश करती, क्विकली, जल्दी से, तो एडवर्ब है, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, कैसे खत्म करती, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम को बता रहा है ना, जल्दी से बिल्कुल, है ना। या कैसे फिनिश करती, क्विकली फिनिशेस मतलब जल्दी से खत्म करती क्या, हर होमवर्क, अपना गृह कार्य। एक लड़की इसलिए हर आया, कोई लड़का होता तो हिज लिख देते हैं ना, हिज होमवर्क, ओके। तो एवरी डे आफ्टर रिटर्निंग, हर दिन, आफ्टर माने के बाद, किसके बाद, लौटने के बाद, फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से, क्या होता है, लिली क्विकली फिनिशेस, लिली जल्दी से खत्म करती हर होमवर्क, अपना गृह कार्य। एंड और क्या करती, एंड लिली और क्या करती, प्रैक्टिसेस, अभ्यास करती। देखो लिली सिंगुलर है, यही करती है, फिर से लिली लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया। एंड प्रैक्टिसेस और अभ्यास करती, क्या अभ्यास करती, सॉकर मतलब फुटबॉल का अभ्यास करती, उसका प्रैक्टिस करती, ठीक है। हर मदर, उसकी माँ, अंडरस्टैंड समझती है, माँ सिंगुलर है, एक ही माँ की बात हो रही है ना, मदर्स नहीं, मदर बोला है, इसलिए वर्ब में ऐसे लग गया, अंडरस्टैंड्स हो गया। हर मदर अंडरस्टैंड, उसकी माँ समझती है, और देखो ताहे तीहे पे खत्म होता है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। हर मदर, उसकी माँ, अंडरस्टैंड्स समझती है, क्या समझती है, द लव, उस प्यार को, वो प्यार समझती है, उस प्यार को। यहां पर आप दैट लिख सकते हो, दैट जो, या फिर नहीं भी लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं दैट की, है ना, बिना लिखे भी लिख सकते हो। द लव लिली, जो कि है लिली को, द लव लिली हैज, जो लिली को है ना, लिली के पास या लिली को है जो प्यार, फॉर मतलब के लिए, किस चीज के लिए, द स्पोर्ट, उस खेल के लिए, सॉकर के लिए, उस खेल के लिए जो लिली के अंदर प्यार है ना, उसकी माँ उसको समझती है। एंड और क्या करती है मदर, सपोर्ट्स, साथ देती है। देखो ये भी वर्ब में सपोर्ट के साथ एस लग गया, सपोर्ट्स, और साथ देती है, हर मतलब उसका, इन एवरी वे, ये तीनों वर्ड का एक ही मीनिंग है, हर प्रकार से, इन एवरी वे, हर प्रकार से, हर तरह से उसका सपोर्ट करती, उसका साथ देती है उसकी माँ, ठीक है ना। हर मदर अंडरस्टैंड्स, उसकी मां समझती है, द लव, उस प्यार को। लिली हैज, जो लिली के को है, फॉर द स्पोर्ट, उस खेल के लिए। एंड और क्या करती है उसकी मां, सपोर्ट्स हर, उसका साथ देती, इन एवरी वे, हर प्रकार से, हर तरह से उसका साथ देती है। व्हेन, जब, द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं, है ना। देखो इंटर स्कूल का मतलब क्या होता है, आसपास के जितने भी एक एरिया के अलग अलग पूरे स्कूल है, उन सबके अच्छे अच्छे बच्चों को छांट के उनमें आपस में कंपटीशन कराया जाता है। उस टाइप के कंपटीशन को क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं, ठीक है। तो व्हेन, जब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस आर अनाउंस्ड, जब उनकी घोषणा की जाती, देखो ये कंपटीशन कुछ नहीं करेंगे, इनकी घोषणा की जा रही, ये पैसिव वॉइस है। देखो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है ना। जब इंटर स्कूल कंपटीशन की घोषणा की जाती है, एट द स्कूल मतलब उस स्कूल में, कहां पर, जगह को बता रहा है तो एट लगाएंगे, छोटी प्लेस को, कहां पर की जाती है, जगह को बता रहा है तो एट लिखेंगे। एट द स्कूल, उस स्कूल में, लिली जिस स्कूल में पढ़ती है वहां पर एक घोषणा की जाती है कि भैया क्या किया जाएंगे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस की घोषणा कर दी जाती कि चालू किए जा रहे हैं भैया, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अब हर स्कूल के अच्छे अच्छे बच्चों को छांटा जाएगा, फिर सारे बच्चों को किसी एक स्टेडियम में ले जाया जाएगा, और वहां पर किसी ग्राउंड में, किसी मैदान में, किसी एक जगह में, और वहां पर अपने अपने स्कूल को बच्चे अपने परफॉर्मेंस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ऐसे होता है, ठीक है, समझ गए क्या होने वाला। तो उनके स्कूल में घोषणा कर दी जाती है, तब क्या होता है, लिली डिसाइड्स, तब लिली फैसला करती है। लिली क्या करती है, व्हेन मतलब जब इंटर स्कूल कंपटीशन की घोषणा कर दी जाती है उनके स्कूल में, तब क्या होता है, लिली डिसाइड्स, लिली फैसला करती है
टू पार्टिसिपेट मतलब भाग लेने का, हिस्सा लेने का फैसला करती है उस कंपटीशन में। शी टेक्स पार्ट, वो हिस्सा लेती, टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेना, कहाँ तो इन लगा के लिखना है आपको, इन यहीं लगेगा, इन ही लगेगा। शी टेक्स पार्ट, देखो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, शी के साथ टेक के साथ एस या एस लग गया, टेक्स देखो एस लग गया, टेक्स वो पार्ट, टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेना। शी टेक्स पार्ट, वो हिस्सा लेती है इन मतलब में, किसमें, द सिलेक्शन ट्रायल मतलब चयन परीक्षण में। बच्चों को चयन करने के लिए उनसे गेम खिलाए जाते हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए ट्रायल लिया जाता है उनका, उसको बोलते हैं सिलेक्शन ट्रायल। तो अपने स्कूल में होता है, हर स्कूल में सिलेक्शन ट्रायल होता है, उसके बाद बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है ना, बाकी दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ खिलाने के लिए, है ना। तो शी टेक्स पार्ट, वो हिस्सा लेते हैं इन द सिलेक्शन ट्रायल में, है ना। एंड और हर क्लासमेट्स, और उसके जो सहपाठी है, क्लासमेट जिसके साथ वो बैठती कक्षा में, वो क्लासमेट लोग क्या करते हैं, मॉक हर। देखो क्लासमेट एक से ज्यादा है इसलिए मॉक्स नहीं लिखा है, ऐसे आईएस नहीं लगेगा, सीधे मॉक। मॉक मतलब मजाक उड़ाते हैं, है ना, हंसी उड़ाते हैं, हर मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं, है ना। या मॉक के साथ साथ एट भी लिख सकते हैं, मॉक एट हर, उस पर हंसते हैं या उसका मजाक, या नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, एट लगा भी सकते हो या नहीं भी, है ना, ठीक है, कुछ कुछ वर्ब ऐसी होती है। हर क्लासमेट्स मॉक हर, उसके क्लासमेट्स मजाक उड़ाते हैं उसका, वंस अगेन मतलब एक बार फिर उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं। भैया ये सॉकर खेलती, फुटबॉल खेलती, लड़की है तब भी ऐसा करके, बट लेकिन दे आर शॉक्ड, वे आर मतलब होते हैं नहीं, हो जाते हैं, दे आर शॉक्ड, वे हो जाते हैं, शॉक्ड मतलब हैरान, वो हैरान हो जाते हैं। आपने यही सुना होगा इज एम आर का मतलब है हूं होता है, नहीं। जैसे मैं बोलूं इस वक्त मैं घर पे होता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम एट होम दिस टाइम। देखो ये होता हूं वाला भी सेंस आता है इज एम आर से, होता हूं है या होता हूं, इस टाइप का भी सेंस आता है ना। तो बट दे आर शॉक्ड, वे हैरान हो जाते हैं, है ना, शॉक्ड है ना, हैरान हो जाते हैं। व्हेन जब लिली परफॉर्म्स, लिली खेलती है, परफॉर्म करना मतलब खेलना एक प्रकार से ना, वेल मतलब अच्छा, कैसा परफॉर्म करती है, वेल मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ये एडवर्ब है ना, वेल है ना, ओके। जब लिली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो क्या होता है, वे भी हैरान हो जाते हैं, उसके जो क्लासमेट्स है वो। एंड और द जजेस, और जो जज होते हैं जो सिलेक्ट करते हैं बच्चों को, जजेस सिलेक्ट मतलब वो चुन लेते हैं, हर मतलब उसे, लिली को चुन लेते हैं, टू रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंट करना मतलब होता है अपने स्कूल की तरफ से खेलना, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना एक प्रकार से, है ना। सिलेक्ट कर लेते हैं उसे टू रिप्रेजेंट द स्कूल, उस स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्कूल की तरफ से खेलने के लिए उसको सिलेक्ट कर लेते हैं जज लोग। लिलीज कमिटमेंट, लिलीज मतलब लिली का, कमिटमेंट मतलब क्या होता है, प्रतिबद्धता, दृढ़ निश्चय जिसको बोलना चाहिए, है ना। उसकी जो कमिटमेंट है, जो एक बार बोल देती जो करती है, उसको बोलते हैं प्रतिबद्धता। लिली की जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, एंड और हार्डवर्क, और जो कड़ी मेहनत है ना। म्यूट मतलब चुप कर देती है। भैया म्यूट्स क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि दो चीजें आपके सब्जेक्ट में, कमिटमेंट एंड हार्डवर्क, दो चीज मिलके आपका सब्जेक्ट प्लूरल बन गया है, एक से ज्यादा लोग की बात हो रही, एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही, इसलिए यहाँ म्यूट लिखा है ना, ये SIS नहीं लगा है। म्यूट मतलब चुप कर देती, लिली का कमिटमेंट एंड हार्डवर्क, उसकी कड़ी मेहनत, म्यूट मतलब चुप कर देती। किसको चुप कर देती है, म्यूट यानी शांत होता है या किसी को शांत कर देना, चुप रहना या चुप कर देना किसी को, है ना। एवरी पर्सन हर व्यक्ति को हु जिसने, मॉक्ड मतलब हंसा था, मॉक की पास्ट फॉर्म मॉक्ड हंसा था, हर मतलब उस पर, जिसने उस पर हंसा था ना, उसका मजाक उड़ाया था जिसने, उन सबको वो क्या कर देती, चुप कर देती है, ठीक है, सिलेक्ट हो जाती क्योंकि वो, ठीक है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती, मोरल क्या है, इससे शिक्षा क्या मिलती है, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग विल और कड़ी इच्छा, एंड फोकस, और फोकस मतलब एक चीज पर फोकस करना, किसी एक चीज पर फोकस करना, उसको बोलते हैं फोकस, है ना, ठीक है। कैन हेल्प सहायता कर सकता है, कैन हेल्प सहायता कर सकता है, यू मतलब आपकी, किस चीज में, अचीव प्राप्त करने में, या फिर देखो हेल्प के साथ आप टू अचीव भी लिख सकते हो या डायरेक्ट अचीव भी लिख सकते हो, दोनों सही है ना। डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल एंड फोकस कैन हेल्प यू टू अचीव, या फिर डायरेक्ट अचीव लिख सकते हो, अचीव प्राप्त करने में, इवन द टफेस्ट गोल, सबसे कठिन लक्ष्य को भी, इवन मतलब को भी, किसको भी, द टफेस्ट गोल, सबसे कठिन लक्ष्य को भी अचीव प्राप्त करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्या, आपके डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल एंड फोकस।
इन स्पाइट ऑफ ये पूरे का मतलब क्या होता है, के बावजूद भी, किस चीज के बावजूद भी, रिडिकल बाय अदर्स, उपहास के बावजूद भी। कौन सा उपहास, बाय मतलब के द्वारा, अदर्स मतलब दूसरों के द्वारा जो आपका उपहास होता है, जो आपकी हंसी उड़ाई जाती, उसके बावजूद भी क्या कर सकते हैं, ये जो आपके डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल और फोकस है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं प्राप्त करने में सबसे कठिन लक्ष्य को भी। तो ऐसे मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, आप खुद से स्टोरी को डिस्क्रिप्शन में जाना है और खुद से पढ़ने की कोशिश करना है। एक एक सेंटेंस में, एक एक वर्ड में ग्रामर छुपी हुई होती है। अगर आप चाहते हैं आपको पूरी ग्रामर के साथ सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बताऊं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जिरंड है, ये इन्फिनेटिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको पूरे ग्रामर के एक एक पार्ट के रूप में आपको तोड़ करके बताऊंगा कि ये एडवर्ब है, ये नाउन है, इसका ये फंक्शन है, इस टाइप से। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर स्टोरी पसंद आती तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना। थैंक यू वेरी मच।